प्रारंभ करते हैं 2.1 एक्सरसाइज। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल। पाठ का नाम है पॉलिनोमियल। आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, आपने क्लास 8 में पढ़ा है और ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। 9th में जो है सेकंड चैप्टर पे दिया है पॉलिनोमियल, और क्लास 10th में भी सेकंड चैप्टर पे दिया है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, कोई बता सकता है मुझे? पॉलिनोमियल एक ऐसी संख्याओं से है जिसमें चर और अचर दोनों संख्याएं आती हैं, और जोड़, गुणा, भाग, गुणनफल, गुणनखंड, ये सब चीजें साथ में आती हैं। तो ऐसी संख्याओं का जो मिश्रण होता है इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? पॉलिनोमियल समझ आप? इसमें ये सब चीजें साथ में चलती, जरूरी है हर चीज साथ में चले, पर कुछ कुछ चीजें चलती हैं और कुछ सवाल ऐसी होती है सब साथ में चलती है। मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में क्या कहते हैं, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे जो उसमें लगेगा समय। और वैसे भी आधा घंटा अपना एक्स्ट्रा निकल चुका है, तो पहले अपन 2.1 का जो 2.1 है मैं उसको कर लेता हूँ, बेसिक मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, दोबारा से पहले ही बताया था, याद होगा आप लोगों को, दिखाई दे ये सब चीजें, एक बार दोबारा रिपीट करवाऊंगा, कंफर्म पक्की हो जाएंगी सब चीजें। चतुर्थांश, यहाँ क्या देख रहे हो मिल रहा है आपको बेटा, बताइए? ये क्वाड्रेंट है। क्या है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक ऐसा आलेख, एक ऐसा ग्राफिक जो 4 दिशाओं में फैला हुआ है। समझ में आ गया? ये 2 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। 2 लाइन कौन कौन सी है इसमें? ये 2 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। एक लाइन तो आपकी ऐसे है और एक लाइन आपकी कुछ यूं है। ये 2 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, तो इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। सभी बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटते हुए बिल्कुल एक आलेख बनाती हैं, उसको क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जब दोनों लाइनें एक ऐसे स्थान पर कटी, इसको क्या कहते हैं? ये जीरो पे कटती है। किस पे कटती है? जीरो पे कटती है। और इस कटने के उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन कहते हैं। और दूसरी भाषा में इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। अब इसकी बात करें, ऑर्गन में मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। अब इसके सभी भाग, पहले तो मैंने आपको बताया कि 2 लाइनों में एक लाइन को जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज, क्या क्षैतिज, जो क्षैतिज रेखा है उसको क्षैतिज, क्या जो क्षैतिज रेखा है उसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ऐसी रेखा जो अभी सीधी है पर एक पॉइंट पे आके कटी है, देखो एक दूसरे से आपस में कटी है, तो इस वाली जगह को ऑर्गन कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, हिंदी में मध्य बिंदु। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहा जाता है। और इनके सभी भुजाओं के नाम भी यहाँ पर दिए हुए। जब जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा के इस वाले भाग को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? और इस वाले उसको बोलते हैं एक्स अक्ष माइनस का। ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, नेगेटिव एक्स एक्सिस।
इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पर जो है पॉजिटिव एक्स और एक्स एक्सिस। इस वाले को एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन से में? पॉजिटिव में है एक्स एक्सिस। और यहाँ पर नेगेटिव में एक्स एक्सिस। ये जो ये वाली आपको ऐसी लाइन दिख रही, खड़ी लाइन, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। अब इस लाइन में आपको देखा जाएगा, इसको अपन वाई से प्रदर्शित करते हैं और इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी इस लाइन को हम एक्स से दर्शाते हैं और इस वाली लाइन को हम दर्शाते हैं वाई से। किससे दर्शाते हैं? वाई से। तो देखो यहाँ पर हम बोलेंगे वाई एक्सिस नेगेटिव है। क्या बेटा? नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव में वाई एक्सिस। क्या है? ये पॉजिटिव में वाई एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ में आ गया जी? यहाँ पर मेन बिंदु ये है कि हम इन दोनों लाइनों के मध्य, ये दोनों लाइनों को नेगेटिव में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या स्पेलिंग नेगेटिव की है? नेगेटिव। और पॉजिटिव की क्या है? ये दोनों लाइनें हैं वो पॉजिटिव में है। क्या है? हो गया पॉजिटिव। ये हमारी पॉजिटिव है दोनों, ये दोनों क्या है? नेगेटिव है। जैसे लिखा जाएगा, तो अभी पहले लिखो मत, पहले समझो। समय दूंगा लिखने के लिए, पहले एक चित्र को अच्छे से समझो, एक चित्र को अच्छे से समझना है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग की। जैसे कि मैंने यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, और माइनस का 9। ये कितने भी छोटे हो सकते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है बेटा? इनको ले जाओ उतना है, ले जाओ उतना, 2000, 10,000, 5,000, इन्फिनिटी। और ये है पॉजिटिव में, जैसे कि एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने यहाँ पर 9 लिया है। 9 इसलिए लिया है कि मेरे पास पर्याप्त जगह थी, इस वजह से 9 कर दिया। 5 भी ले सकता था, 12 भी रख सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ। एनीवे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में है। हमें पता होना चाहिए एक अकेली संख्या के लिए हम प्लस नहीं लगाते। समझ में आ गया? इसलिए ये पॉजिटिव में है, और नेगेटिव में एक होगी तो भी हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ठीक है बेटा? अब देखो ऐसे ये भी है, 1, 2, 3, माइनस से, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8 और माइनस के 9। हाँ 9। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू रख दी है मैंने, और ये दोनों क्या रखी है? नेगेटिव वैल्यू। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब जब यहाँ पर आप जब नंबरिंग करो तो इनकी दूरियां, जब भी आप नंबरिंग करो तो दूरियां सेम होनी चाहिए सभी के बीच में। दूरियां क्या होनी चाहिए? सभी के बीच में सेम होनी चाहिए। आगे पीछे करोगे तो फिर हमारा हो सकता है आलेख, यानी कि हमारा जो ग्राफिक है थोड़ा सा इसमें बदलाव आ सकता है, संख्या वैल्यू रख दें। ठीक है बेटा? जब हम इस पे चित्र बनाएंगे या फिर इस पर लाइन करेंगे सॉल्यूशन के बाद में,
तब हो सकता है कि तो हमारी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए सभी वैल्यू को बराबर बराबर मात्रा में नाप कर, यानी कि वैल्यू रखनी है बराबर बराबर मात्रा में। ठीक है बेटा, ये आपके सामने जो चित्र है इसको चतुर्थांश कहते हैं। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हमें हमारा चित्र पॉजिटिव में जाता है तो हमें नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर नेगेटिव भी लिख दोगे साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव को हमें एक साइड में ही रखना है, इस वैल्यू को हम इधर नहीं रख सकते, इस वैल्यू को हम इधर नहीं लिख सकते। इधर एक लिखना, मैं इसको इधर नहीं लिख सकता, समझ में आ गया? इसको मैं इधर नहीं लिख सकता, वैल्यू को हमेशा इधर ही लिखना है। समझ में आ गया आपको? ये वैल्यू को आप सोच समझ के लिखें, जल्दबाजी ऐसी ना करें कि दिक्कत आपको हो। जो सॉल्यूशन थोड़ी सी वैल्यू से सिस्टम बदल सकता है। अब अल्फा बीटा वाली वैल्यू जो है इनके बाद में आएंगी, पहले इस चतुर्थांश को नोट कर लो, इसके एक्सिस। अब ध्यान रखना इस बात का, एक बात को ध्यान रखना, ये माइनस का है तो इसमें हमें एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है। हम इन एक्सिस को नहीं लिख सकते, ना हमें नेगेटिव पॉजिटिव लिखना है, हमें इनमें से ऐसा कुछ नहीं लिखना है। हमें ये सिर्फ, मैंने ये नंबरिंग नाम लिखे ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। आपको सिंपल बनाना है ऐसे। और जब भी आप वाई एक्सिस लिखें, यहाँ पर माइनस का एक सिंबल साइन लगता है, कैसे यहाँ लगता है, पॉजिटिव में नहीं लगता, इसी से हम पहचान करते हैं ये माइनस और ये प्लस है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और भी चीज होती है मैं बताता हूँ। इस ये लाइन जो बनाई है वो स्केल के द्वारा ही बननी चाहिए, हाथ से ऐसे नहीं करना है, एक बार में ही बनानी है, एक लाइन में बनानी है। जैसे एक बार की पेंसिल से ही होनी चाहिए, दो बार पेंसिल नहीं चलानी लाइनों पे, स्केल के द्वारा ही बनानी है। और ध्यान रखना एक बार में पेन चलानी है। यहाँ पर मैं इसको साफ कर रहा हूँ, इसमें एक दो चीजें और रह बताने के लिए, समझाने के लिए, वो समझिएगा बेटा, आवाज ना करें। देखो, हम क्वाड्रेंट को कुछ यूं पढ़ते हैं, इधर से चलते हैं इधर की ओर, इधर से चलते हैं इधर की ओर, इधर की ओर, इधर से चलते हैं इधर की ओर। एक बात तो ध्यान रखना, फिर जब क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं तो देखो, इसको पहले इसका नाम है क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। और इसके सभी भागों को क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे ये पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर आप इस बात को ध्यान दीजिए, इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं। ये इसका सिंबल क्या रहता है, एक्स। पहले एक्स और वाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक्स वाई। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस प्लस है, क्या है, इस बात को विशेष रूप से जान। पहले एक्स पढ़ेंगे, पहले एक्स आता है वाई आता है, वाई आता है ना, एक्स आता है, तो पहले एक्स ही लिखेंगे, एक्स, फिर आएगा वाई, ये भी प्लस ये भी प्लस। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पर एक मेरा, अब बताओ पहले एक्स आता है वाई आता है, तो पहले एक्स आएगा तो पहले माइनस आएगा, फिर आएगा वाई। समझ में आ गया? अब ये, अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आओ, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट देखो, यहाँ पर पहले आपको पता है एक्स ही लेंगे हम, तो एक्स का माइनस और वाई का भी माइनस, इसमें माइनस माइनस आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि पहले माइनस एक्स ही आएगा, तो प्लस का और माइनस का वाई, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको नोट कर लो अपने इसी में, इसी क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है। अभी आपको इस पॉलिनोमियल में इस क्वाड्रेंट का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एक हमने आलेख बनाया है, ये आलेख आपको सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आगे मिलेंगे वीडियो में। और क्या कहते हैं, आपको अगर जिस बच्चे को जो भी क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम्स है, या समझ में नहीं आ रहा है, या समझ नहीं पाए, या तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, शेयर करेंगे, दोबारा फिर वीडियो बनाऊंगा उस पर और आप तक पहुंचाऊंगा, और जहां तक वहां तक और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।